बौद्ध कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। कभी न कभी हम सब ने देखा होगा कि अपने आसपास जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से दयावान होता है, वह बेचारा अपनी करुणा के बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या दयावान और संवेदनशील होना कोई गुनाह है या फिर कोई गलती? दोस्तों, यही इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मां का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थीं। इस जंगल में एक शीतल पानी का झरना था, जहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या काल के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका रोज का नियम था। आज जब वह बौद्ध भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए, तो उन्होंने उस लड़के की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था। इस कारण से भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। बौद्ध भिक्षु ने सोचा, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो कहीं यह आत्महत्या न कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले और लगातार युवक की ओर देखते रहे। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़े थे। उन्होंने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसे लगातार देखते रहे। कुछ देर तक तो युवक ने भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। तब उसने सोचा, ना तो ये मुझे रोक रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं, ये तो बस मुझे देखे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उसके मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी भिक्षु कुछ नहीं बोले, तो लड़के ने अचानक से पूछा, मान्यवर, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब? खड़े होकर मुझे देख क्यों रहे हैं? फिर भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, तो तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे ही तरह ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये सब तुम्हें देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों है? ये सुनकर लड़का जोर से चिल्लाया, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूं। यहां पर सब धोखेबाज गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और ये कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। वह लगातार रोए जा रहा था और भिक्षु उसे देखते जा रहे थे। भिक्षु ने उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं की, जो लड़के को और भी अजीब लगा। अब रोना छोड़कर लड़के ने चुप होकर भिक्षु से कहा, बड़े अजीब आदमी हैं आप। आपके सामने कोई इंसान दुखी है, परेशान है, और आप उसे चुप भी नहीं कर सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। आपको अपने साधु होने पर लाज होनी चाहिए। और न जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का सारा गुस्सा निकल चुका, तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूं, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, पर उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके और तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। बेटा, याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला इंसान कभी कभी ही मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया, मैं पास के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। वहां बहुत ही शीतल पानी है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहां पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने की शीतल पानी में स्नान करो।
इससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का भिक्षु के पीछे पीछे चल दिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी से जंगल को नहा रहा था। उस रोशनी में दोनों झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते युवक ने भिक्षु से कहा, मान्यवर, आपकी जिंदगी मस्त है। आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। क्या आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं? कितने धोखेबाज, कितने मक्खनबाज, और सबसे बड़ी बात, अपने ही लोग धोखा देते हैं। जिसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, जब उनसे धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है। यह सिर्फ धोखेबाजों के लिए है, चालाक लोगों के लिए है। वही यहाँ फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वे हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घट घट कर मरना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने में मस्त हैं, न किसी से परेशानी, न किसी की चिंता। मैं भी सोचता हूं कि मैं भी संन्यास ले लूं, छोड़ दूं इस दुनिया को। यह सुनकर भिक्षु ने कहा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर मिल जाए तो हम खा लेते हैं, वरना भूखा ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा जमीन पर सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम हो। बेटा, यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। फिर युवक ने कहा,